हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। गाइस, हम लोग आज एक्सरसाइज 11.2 करने जा रहे हैं। इसके पहले का क्या अप्रोच था मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, मार्कर एडजस्ट करते हैं। चलिए चलिए और ऊपर चला जाए। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। सबसे पहले दिया है कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है जब तक वो लोग कुछ और ना कहें। ठीक है, तो पाई की वैल्यू अपन 22/7 ही यूज़ करेंगे। क्या ये हमने डिस्कस कर लिया था क्या? शायद नहीं किया था हमने ये। चलिए फिर अपन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसको मिटाते हैं। फर्स्ट का जो ए है, जो आप लोग बना लिए होंगे, दैट इज फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस। तो सब में हमको ना टी एस ए निकालना है। अब स्फेयर में टी एस ए कह दो या फिर सी एस ए कह दो, सब एक ही है। और स्फेयर का जो टी एस ए होता है वो होता है 4πr²। ठीक है, चलिए। तो सब में हमको रेडियस दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो ए है, 1 का जो फर्स्ट है, माफ कीजिए ये वाला, यहाँ इट इज गिवन दैट रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सरफेस एरिया। तो यही काम आपको करना है। सरफेस एरिया होता है πr², 4πr²। 4 इंटू पाई की वैल्यू आप रख देंगे 22/7। क्या आप लोग 10.5 को 105/10 लिख सकते हैं क्या? लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 7 से गया कितने बार में? तो ये गया 15 बार में। ठीक है, 5 से ये गया 2 बार में, 5 से ये गया 3 बार में, 2 से ये गया 2 बार में, 2 से ये गया 5 बार में, 5 से ये गया 21 बार में। तो ऊपर बचा हमारे पास 21, 3 और 22। तो आप 21 इंटू 3 इंटू 22 करेंगे तो आपका सरफेस एरिया का आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। चलिए सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। नीचे आओ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जरा। इट सेज दैट रेडियस इज 5.6 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू 5.6 है। अगेन सरफेस एरिया जो होता है वह होता है 4πr²। 4πr²। तो क्या इसको हम लोग 56/10 और 56/10 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। 7 से क्या इसको हम लोग 8 बार में खा सकते हैं? खा सकते हैं। 2 से अगर खाएं तो ये 5 बार में, 2 से अगर खाएं तो ये 4 बार में। ठीक है, ओके। 4 से अगर 2 से खाएं तो ये 2 बार में, 2 से खाएं तो ये 5 बार में। अच्छा, ठीक है। तो ऊपर बचा 2, 4, 22, 56 और नीचे बचा 10। तो 56 को 10 से डिवाइड करके 5.6 कर सकते हैं क्या? हाँ। और ये 4 दूनी 8 कर सकते हैं क्या? हाँ। और 22 बचा है, तो आप इन सब का गुणा कीजिएगा तो आपका सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अगला है आर की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। तो और इजी है। फिर आप कीजिएगा सरफेस एरिया होता है 4πr²। So this will be 4 into pi into r, that is 14 into 14. So 2 times, 4 दूनी 8 times 8 into 22 into 14 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लेट इट वेट, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पिछला बार रेडियस दे दिया था, अब है डायमीटर दे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब सब जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, तो जो रेडियस हो जाता है वो डायमीटर बाई 2 हो जाता है। तो चलिए सो लेट्स डू इट। ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये तो एक्चुअली में डायमीटर है, तो इसको रेडियस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा d/2, दैट विल बी 14/2, दैट विल बी 7 सेंटीमीटर। अब आप अगेन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, तो 4πr² करो, ठीक है। तो विल बी 4 इंटू पाई इंटू r², दैट विल बी 7 इंटू 7, 7 से 7 क्या तेल लेने, ये 7 4 जा 28 इंटू 22 कर लो यार आप, और आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अगला है 21 सेंटीमीटर, फिर है 3.5 मीटर। तो आप करते रहिए इसको, है ना। 21 सेंटीमीटर कर ही लेंगे यार, है ना। रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आप सरफेस एरिया करेंगे, हो जाएगा 4πr², 4 इंटू पाई इंटू r², दैट विल बी 21/2 इंटू 21/2। 2 से ये 4 गया, ठीक है। 7 से 3 बार में गया, 21 3 63, तो 63 इंटू 22 कर लो सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपका आंसर आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का 3। इट सेज दैट इट इज़ 3.5 मीटर, तो आप कहोगे कि तब तो रेडियस हो जाएगा तुम्हारा 3.5/2 मीटर, है ना। जब रेडियस हो जाएगा 3.5/2 मीटर, तो आप रखेंगे सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr²। 4 इंटू पाई इज़ 22/7, क्या 35/20 लिख सकते हो इसको, बोलो मेरे बच्चों, 35/20। हाँ, गरीबी में तो चलता है। तो 7 से गया 5 बार में, 5 से गया 4 बार में, 4 से गया 4 तेल ले ले, और 2 से घटाएं तो 10 बार में, 2 से घटाएं तो 11 बार में, 5 से घटाएं तो 2 बार में, 5 से घटाएं तो 7 बार में। तो 11 7 77, 77/2, 76/2 होता तो 38 होता, तो ये होगा 38.5 सेंटीमीटर, नहीं मीटर का स्क्वायर। बोलो भाई, सब चंगा सी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कहता है, कह रहा है फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर। क्या होगा अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है, अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। टीएसए का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, है ना, मेरी तरह नहीं, आपको तो मालूम होनी चाहिए। तो टीएसए जो होता है हेमिस्फीयर का, वो होता है 3πr²। तो हम कहेंगे कि टोटल सरफेस एरिया तो होता है 3πr²। अच्छा, इस बार वो हमसे चीख चीख के कह रहा है कि पाई की वैल्यू तुम 3.14 ले लो, ठीक है। तो 3 इंटू 3.14 इंटू r², दैट इज 10 इंटू 10। तो क्या 10 गुणे 10 100 हो जाएगा बच्चों, है ना। और क्या 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, और 14 गुणे 3 42 हो जाएगा, और क्या ये 942 हो जाएगा, बताइए ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर। इजंट दिस वेरी इजी, बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। The radius of a spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as the air is being pumped into it. तो एक बलून था भाई साहब, ये बलून जैसा लग रहा है क्या, ठीक है। इसका रेडियस पहले तो 7 सेंटीमीटर था, लेकिन जब इसमें हमने और हवा भरा तो भाई साहब इसका जो रेडियस है ना वो 14 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है कि सरफेस एरिया जो दोनों केसेस में आ रहा है उसका रेशियो बताइए। हम बोलते हैं ठीक है बता देंगे यार, इसको बोल देते हैं, अब चूंकि बलून एक स्फेयर है तो इसको बोल देते हैं सरफेस एरिया 1, और इसको बोल देते हैं सरफेस एरिया 2। अब चूंकि ये रेशियो पूछ रहा है तो चलो निकालते हैं रेशियो। आप कहेंगे सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2। अब स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², नीचे भी हो जाएगा 4πr²। बच्चों क्या 4π गया तेल लेने, हाँ ऊपर दोनों बराबर था। अच्छा, कोई कहे कि सर r² भी गया तेल लेने, हम बोलेंगे भाग जा, r² की वैल्यू ऊपर कुछ और होगी
और नीचे आर की वैल्यू कुछ और है, ये तेल लेने नहीं जाएगा, ये भी यही रुकेगा। ठीक है, तो ऊपर वाले केस में सरफेस एरिया 1 में आर की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, है ना। एक स्टेप हमने खा गया, हम यहाँ पे, हम यहाँ कायदे से हमको लिखना चाहिए 7 का स्क्वायर। नीचे वाले सरफेस एरिया 2 वाले केस में आर की वैल्यू 14 है, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो ये तो हमको 1:4 दिख रहा है, ये हो जाएगा 1:4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चले। There is a hemispherical bowl made up of brass and has inner diameter 10.5 centimeter. So there is a hemispherical bowl. Bowl मतलब बच्चों, बाउल मतलब कटोरी। ठीक है, ये ब्रास का बना हुआ है और इसका जो इनर डायमीटर है, मतलब समझिए जब भी वो इनर डायमीटर बोले ना, आप समझ जाइए कि वहाँ 2 डायमेंशन होंगे, एक इनर और एक आउटर। यानी जरूर वो मोटा होगा, वो थिक होगा। अगर कोई चीज़ थिक नहीं होगा तब 2 तो डायमीटर हो ही नहीं सकता ना यार उसका, वो थिकनेस होगी तभी ये इनर और आउटर डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो ये जरूर ऐसा मोटा ताजा खाता पीता कटोरी होगा। ठीक है, चलिए, तो इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इनर जो देखिए 2 डायमीटर, एक तो यहाँ डायमीटर जा रहा है और एक यहीं से खींच तो ये बाहर तक जा रहा है ना। तो ये बाहर वाला है आउटर डायमीटर, जिससे हमको इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है, और ये वाला है इनर डायमीटर। ठीक है, चलिए चलिए, तो इनर डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन का डिमांड क्या है भाई साहब? कह रहे फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इन ऑन द इनसाइड। अच्छा, अब इस ब्रास के कटोरे में हम लोग अंदर साइड से ना टिन बिछाने वाले हैं, है ना, टिन को प्लेटिंग करने वाले हैं। तो हमको बताना है कि इस बाउल में टिन को प्लेटिंग करने में कितना रुपया लगेगा। अगर रेट चल रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपया। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात समझनी होगी आपको कि चूंकि ये एक कटोरी है, बाउल है, ये ऊपर से ढकी हुई नहीं है, तो नीचे कितना एरिया टिन का लगाना है, इसमें क्या हम CSA यूज करें कि TSA यूज करें, ये अमूमन बच्चों के मन में क्वेश्चन रहता है। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ कुछ है तो नहीं, लेकिन मान लेते हैं ये हेमिस्फेरिकल बाउल है। अगर इसमें हमको अंदर साइड टिन की प्लेटिंग करनी है, अभी तो ये प्लास्टिक है, अगर टिन की प्लेटिंग करनी है तो हम तो केवल इसके वॉल में और इसके नीचे वाले बेस में ही करेंगे ना, कि बताइए जो ऊपर जो खुला मुंह है इस पे भी टिन लगा देंगे? नहीं, यानी हमें यहाँ CSA निकालना है, हमें यहाँ CSA निकालना है। और कौन सा? इनर CSA निकालना है। कोई बोले क्या बात कर रहे हो सर, CSA भी तो होता है? तो हम कहेंगे हाँ, अगर आप इनर डायमीटर को यूज करके CSA निकालोगे तो वो इनर CSA होगा, और जब अगर आप आउटर डायमीटर को CSA उसका यूज करके निकालोगे तो वो आउटर डायमीटर होगा। अच्छा, यहाँ डायमीटर की जगह हम रेडियस बना दिए, हमको भी ध्यान आया। ठीक है, ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम लोग को इनर CSA निकालना है, तो इनर CSA हो जाएगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है आई थिंक 2πr² होता है। ठीक है, तो होता है 2πr इनर आर का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। और इनर रेडियस क्या होगा? अरे इनर डायमीटर दिया हुआ है 10.5, तो अपॉन 2 कर दो यार, तो इसका स्क्वायर हो गया। बोलो भाई, ठीक है क्या? ठीक है ना? चलिए, तो हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है पॉइंट, तो पॉइंट को खा जाओ, नीचे 0 लगाओ, पॉइंट को खा जाओ, नीचे 0 लगाओ। तो 7 से गया 15 बार में, 5 से ये गया 4 बार में, 5 से ये गया 3 बार में, 2 से ये गया 2 बार में, 2 से ये गया 11 बार में। ठीक है, 20 5 से गया
4 बार में, और 105 5 से 21 बार में, तो ऊपर बचा 21, 3, 11 और नीचे बचा बस 4। कुछ और खा सकते हैं क्या? 33 इंटू 21/4 कीजिए, तो इनर कर्व सरफेस एरिया आपका आ जाएगा उसमें। ठीक है, चलो कर ही लेते हैं। 4 से इसको अगर खाएं तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 10, तो ये हो जाएगा 5.25, है ना? नहीं 5.25 नहीं होगा, 10, 4 दूनी 8, 2 0। ठीक है, सही। चले, अब हमको बस एक सिंपल सा गुणा करना है, जिसके लिए हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। 5.25 इंटू 33, इट गोज 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इतना कर्व सरफेस एरिया आ गया, इनर वाला आ गया। ठीक है, इस ये से इनर आ गया। अब वो कह रहा है, अब थोड़ा रेट की बात कर लेते हैं, दाम काम कर लेते हैं, कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का भाव चल रहा है 16 रुपया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का भाव क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 16/100 रुपया। लेकिन क्या यहाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है? नहीं, यहाँ तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हो जाएगा 16 गुणे 100 इंटू 173.25। ठीक है, तो फिर से हम लोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे बच्चों। ये हो जाएगा 16 इंटू 1.7325, तो हो जाएगा 27.72 रुपया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो। ठीक है, 27.72 रुपया आंसर भी आ चुका है। तो कुछ ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए, क्वेश्चन नंबर 5 को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। लो भाई, 6 क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बार सरफेस एरिया दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे रेडियस पूछ रहा है भाई साहब। तो हम जानते हैं कि सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है स्फीयर में, वह होता है 4πr², जो कि गिवन है 154। तो 4 पाई होता है 22/7, r² नहीं पता, 154 को रहने दो। 22 से इसको खाओगे तो 7 बार में खा जाओगे, 7 को 7 के पास भेजोगे तो 49 हो जाएगा। तो r² हो जाएगा ऊपर में 49 और नीचे में 4 चला जाएगा, 49/4। यानी अब आपको आंसर दिखने लगा होगा, r की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 49/4 का रूट, यानी r हो जाएगा 7/2, यानी हो जाएगा 3.5 मीटर या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of Earth. Find the ratio of their surface area. ठीक है, तो दो चीज है, एक है हमारे पास मून और एक है हमारे पास अर्थ। कह रहा है कि मून का जो भी डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के 1/4 है, यानी अर्थ का अगर d है तो मून का d/4 है। ठीक है, कह रहा है कि दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो बताइए। अब सबसे पहले मालूम तो हो कि मून और अर्थ है क्या, स्फीयर है कि हेमिस्फीयर है। तो जो बच्चा भी सोचा है कि हेमिस्फीयर है, उस बच्चे के लिए मेरे पास एक चॉकलेट है। ऑफलाइन क्लास में आके हमको बच्चा याद दिलाए कि सर मुझे तो मून हेमिस्फीयर लगता है, और मैं उसको चॉकलेट जरूर दूंगा। ठीक है, और जिसको जिसको लगता है स्फीयर है, अच्छी बात है।
इसको हम लोग कह देते हैं सरफेस एरिया ऑफ मून और इसको हम लोग कह देते हैं सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। चलो अब हम लोग को निकालना है रेशियो, तो ये सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। चलो निकालते हैं भाई रेशियो। अरे तो स्फेरवा का जो सरफेस एरिया होता है वह होता है 4πr²। तो ये अच्छा आर यहाँ नहीं मालूम है, तो आर को क्या हम लोग d/2 भी लिख देते हैं क्या? बोलो 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 बोलो। हाँ, d/2 भी लिख देते हैं, मन करता है तो आर को d/2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। हाँ, और नीचे भी लिख सकते हैं 4πd/2 का स्क्वायर। यहाँ क्या तेल लेने चला जाएगा बताइए? तो आप कहेंगे सर 4 तो कांस्टेंट है, गया तेल लेने। अरे पाई भी तो कांस्टेंट है, ये भी गया तेल लेने। चलो आगे बढ़ाओ। अब मून का डायमीटर क्या है? तो मून का डायमीटर है d/4, यानी ये जो d/2 का स्क्वायर किया जा रहा है ये d/4 इंटू 2 का स्क्वायर होगा ऊपर। बोलो मेरे शेरों, क्या ये समझ में आया कि ऊपर से गया? और अर्थ का जो डायमीटर है वो तो क्या है, d ही है, तो इसको बस d ही रहने दो। बोलो भाई, ठीक है क्या? चलिए, तो ये हो जाएगा ऊपर d² और नीचे 4 दूनी 8 का स्क्वायर, दैट इज 64। ऊपर d² और नीचे 2 दूनी 4, तो d² गया तेल लेने। अब देखो ये 64 उतर के आ जाएगा नीचे और ये 4 ऊपर चला जाएगा, लेकिन कुछ तो कटेगा। ये 4 इस 64 को 16 बार मार देगा, तो नीचे तो बस 1 बचा, ऊपर 16 बचा। लेकिन ऊपर नीचे का एक्सचेंज हो जाएगा, है ना? ऊपर चला गया 1, नीचे आ गया 16। तो सरफेस एरिया ऑफ मून इज टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का रेशियो आ चुका है 1/16। आई होप आप समझ गए हो। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हम लोग इसको ऑफलाइन क्लास में बात कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। There is a hemispherical bowl and that is made up of 0.25 centimeter thick. Okay. तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। अब इसकी मोटाई भी दे दी गई है कि इसकी जो मोटाई है वह 0.25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमारे पास एक बाउल है, ठीक है, ठीक है, चल बहुत अच्छा, परफेक्ट बन गया है। इसकी जो थिकनेस है बच्चों वो है 0.25 भाई साहब सेंटीमीटर। अच्छा, कहता है इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर। ओहो हो, इनर रेडियस जो दिया हुआ है आर इनर वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हम आपसे पूछते हैं कि आर आउटर बता दोगे क्या? कोई बोले कि सर ये कैसे बताएं, क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है। कुछ सोचिए, क्या आपको मोटाई मालूम है? हाँ। क्या आपको इनर रेडियस मालूम है? हाँ। तो क्या आप कुछ यूज कर सकते हैं क्या? आप इनर रेडियस में ही अगर थिकनेस को जोड़ देंगे तो क्या आपको वो आउटर रेडियस नहीं दे देगा? यानी 5 में अगर 0.25 को जोड़ देंगे तो 5.25 सेंटीमीटर आपका आउटर रेडियस नहीं बन जाएगा क्या? बन जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि फाइंड दी आउटर CSA ऑफ द बाउल। हा, मजा आ गया। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है किसका? तो आउटर का। अरे भाई, तो हेमिस्फेयर का CSA जो होता है वो होता है 2πr²। वेरी कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो 2 इंटू पाई इज 22/7 और आर है आउटर वाला है ना? आर भी कौन सा रखेंगे? तो आउटर वाला आर रखेंगे, तो 5.25 इंटू 5.25। चलिए आपका अगर मदद कर दे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6.28 इन दोनों को सॉल्व करने से, इंटू 5.25 इंटू 5.25, तो ये हो जाएगा 6.28। इट विल 173.0925। ठीक है, इसको अपन एक बार रीचेक कर लेते हैं। 173.25 कह रहा है। चलो ठीक है, जो भी है ये अपना आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, ओह लेट मी टेक अ कॉल बच्चों, पॉज। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से अपन
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अच्छा 9 में हमारे पास फिगर गिवन है, ठीक है। There is a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। तो एक सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, अच्छा, जिसके अंदर बड़ी मुश्किल से एक स्फीयर को हमने हटाया है। अबे यार क्या कर रहा है, हे भगवान, है ना, जिसके अंदर मुश्किल से हमने एक स्फीयर को हटाया है ना, बहुत मुश्किल से। कह रहा है कि फाइंड आउट, स्फीयर का रेडियस स्मॉल आ रहा है, कह रहा है फाइंड आउट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो कुछ बातें पूछी जा रही हैं, इसमें से सबसे पहली बात है कि सरफेस एरिया क्या होगा स्फीयर का। अच्छा हेलो, ये तो बड़ा बहुआ क्वेश्चन है यार। अगला है CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा। तो आई थिंक आपको इसका फॉर्मूला मालूम हो, 2πRH होता है। और उसके बाद रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन 1 and 2। अच्छा ठीक है, रेशियो ऑफ 1 and 2, चलो बता देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, चलो पेन चेंज करते हैं। क्या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², और हमारे क्वेश्चन में स्फीयर का रेडियस r ही दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 4πr², इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πRH। अब यहाँ कई सारी समस्याएं बच्चों को होंगी कि सर सिलेंडर का ना ही रेडियस गिवन है, और सर ना ही सिलेंडर का हाइट गिवन है, क्या करें सर। तो कुछ कीजिए मत, थोड़ा सा दिमाग यहाँ लाइए और समझते हैं, है ना। बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी है। क्या इस स्फीयर को बहुत मुश्किल से इसके अंदर डाला गया है? हाँ, इसका ये मतलब है कि जितना रेडियस इस स्फीयर का होगा उतना ही रेडियस इस सिलेंडर का भी होगा। सोचिए, अगर सिलेंडर के रेडियस के बराबर स्फीयर का रेडियस नहीं रहता, अगर स्फीयर का रेडियस सिलेंडर के रेडियस से कम होता, तो स्फीयर आराम से चला जाता ना सिलेंडर में। लेकिन चूंकि यह बराबर है, इसलिए इस स्फीयर को सिलेंडर में डालने में मुश्किल हुई हमें, ठीक है। लिखा है जस्ट इनक्लोजेस, मतलब जस्ट ही गया है उसके अंदर। अच्छा, फिर कहता है कि हाइट, ठीक है सर, मान लिया कि जो रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा ना, वो रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। सर हाइट क्या होगा? अरे बच्चा ये देखो, ये क्या रेडियस है तुम्हारे स्फीयर का? बच्चा कहा हाँ। क्या ये भी रेडियस है तुम्हारे स्फीयर का? बच्चा कहा हाँ। लो, बन गया हाइट, है ना। तो हाइट जो है वो एक्चुअली में 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हो जाएगा, डायमीटर के बराबर हो जाएगा। रखते हैं, तो CSA हो जाएगा 2 × पाई, तो पाई को ऐसे ही रहने दो। आर तो सिलेंडर का यही है, लेकिन हाइट जो है वो 2 टाइम्स ऑफ आर है, ठीक है। तो ये हो गया 2 दूनी 4 पाई 1 r 2 r², 4πr²। तो CSA हो गया 4πr²। तीसरा पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ 1 and 2 बताओ, है ना। तो रेशियो किस चीज का? तो पहले में था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, नीचे में क्या था? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या आया था? 4πr²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आया था? तो ये भी आया 4πr²। अरे तो सब गया तेल लेने ना यार, ये 1:1 हो गया ना, बोलो ना, क्या आसान है। ठीक है, हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कल मिलेंगे अपने ऑफलाइन क्लास में। तो तब तक के लिए आप लोग मजे करें, पढ़ाई लिखाई करें, ठीक है। बाय बाय।